सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में आप सीखेंगे कॉलम्स ऑप्शन के बारे में, जो कि आपको लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन कर लेंगे और यहाँ आपको लेआउट टैब के अंदर मिल जाता है कॉलम्स। पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज के बारे में। तो अभी हम लोग आज कॉलम्स के बारे में सीखेंगे दो तरीके से, डिटेल्स में, अलग अलग प्रैक्टिकल के थ्रू। अभी हम लोग स्टार्टिंग में पहले इसको बाहर से सीख लेंगे, बाहर से इसका कैसे यूज करते हैं डायरेक्ट कॉलम के लिए, और बाद में फिर आगे अभी मोर कॉलम्स में इसको हम लोग डीपली में सीखेंगे विथ इसका सेटिंग। सबसे पहले अभी हम लोग कुछ टाइप करते हैं और कॉलम अप्लाई करते हैं। टाइप करने के लिए आप रैंड कमांड का यूज कर सकते हैं। ये आपका टाइप हो चुका है। अब इसको सेलेक्ट कर लिया हम लोग। ये आपका अभी 1 कॉलम में है। कॉलम्स में आए 2 कॉलम की है। ये आपका देख सकते हैं 2 कॉलम में हो गया है। ये टोटल आपका 1 कॉलम में ले लिया फर्स्ट साइड, और सेकेंड साइड आप देख सकते हैं ये ब्लैंक छोड़ा है। आपको सेकेंड साइड जाने के लिए कॉलम ब्रेक करना होगा, या आप इसको सेलेक्ट करके भी बांट सकते हैं। अंडू किए पहले इसको कंट्रोल Z से आधा आधा सेलेक्ट करके हम लोग करते हैं। जैसे ये 2 पैराग्राफ सेलेक्ट किए, कॉलम में आए 2 कॉलम, ये आप देख सकते हैं 2 कॉलम में बांट दिया। ये आपका 2 कॉलम में हुआ। फिर हम लोग 2 पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, कॉलम में आए 3 कॉलम, ये आप देख सकते हैं इसको 3 कॉलम में बांट दिया। फिर हम लोग ये लास्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं अगला आपका लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट वाला में है क्या, लेफ्ट साइड आपका छोटा रहेगा और राइट साइड आपका बड़ा रहेगा। और राइट वाले में है क्या, राइट साइड छोटा रहेगा और लेफ्ट साइड आपका बड़ा रहेगा। तो पहले इसको लेफ्ट किए। ये आपका एक पैराग्राफ है, इसलिए इसमें आपका एक साइड ही दिखाया, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला नहीं दिखाया। तो इसको हम लोग अंडू करके पहले कॉपी कर लेते हैं पैराग्राफ को, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। ये आपका देख सकते हैं 2 पैराग्राफ हुआ। फिर से इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कॉलम में आए लेफ्ट। अब देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला कॉलम आपका छोटा है और राइट साइड वाला कॉलम आपका बड़ा है। फिर से हम लोग कॉलम में आए, अगला आपका राइट। राइट में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला आपका छोटा कर देगा, लेकिन राइट साइड वाला आपका बड़ा रहेगा। तो ये था हम लोग का कॉलम का स्टार्टिंग का, यानी इसको हम लोग ऊपर से डायरेक्ट कॉलम लगाने के लिए सीखे। अब हम लोग मोर कॉलम्स के थ्रू इसको सीखते हैं। पहले इसको कंट्रोल A करके डिलीट कर देते हैं टोटल। सबसे पहले तो अभी हम लोग कुछ हेडिंग बनाते हैं। जैसे होता है क्या, अगर आप डायरेक्ट कॉलम लगा दीजिएगा तो हेडिंग भी आपका 2 भाग में बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी इसको हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे, उसके सेटिंग्स में जाके। सबसे पहले अभी हेडिंग टाइप करते हैं। हेडिंग टाइप करने के बाद अब नीचे आए, और हम चाहते हैं अब इसके बाद नीचे जो कुछ भी लिखे वो 2 कॉलम में लिखे। तो पहले तो अभी हम लोग करेंगे क्या, इसको सेलेक्ट करके साइज बढ़ाते हैं, थोड़ा हेडिंग जैसा इसको बना देते हैं। साइज भी बढ़ा लिए और इसको सेंटर कर लेते हैं, कंट्रोल-E। अब हम लोग इंटर करके नीचे आ गए। तो पहले हम लोग करते हैं क्या, इसका साइज एडजस्ट कर लेते हो होम में जाके। फॉन्ट साइज इसका हम लोग 14 कर लिए, बोल्ड बंद कर देते हैं इसका। फिर से लेआउट में आ गए और इसको हम लोग लेफ्ट कर लेते हैं, कंट्रोल-L लेफ्ट के लिए। अब आगे हम चाहते हैं नीचे जो कुछ भी लिखे वो आपका 2 कॉलम में लिखा है। अगर आप डायरेक्ट इसको बाहर से 2 कॉलम लगाते हैं तो ये होगा कि आपका हेडिंग जो है उसको भी 2 भाग में बांट देगा। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका लेफ्ट साइड आ गया मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और राइट साइड आपका ब्लैंक है। अगर आप बाहर से 3 कॉलम वाला भी लेते हैं तो ये पूरा पेज आपका 3 कॉलम में बांट देगा। तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा बार बार, यानी आपके हेडिंग को भी बांट देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेडिंग जैसा का तैसा रहे और नीचे आप जो भी पैराग्राफ लिखे वो आपका 2 कॉलम या 3 कॉलम में आए या फिर अलग आए, तो उसके लिए आपको कॉलम्स में आके मोर कॉलम में आना होगा। यहाँ से अगर आप 2 कॉलम को क्लिक करके ओके कर देते हैं तो वैसा ही होगा जैसा आपका बाहर से हो रहा था। आप देख सकते हैं ये आपका वैसा ही होगा। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोटिस करना होगा, क्या, कॉलम्स में आए, मोर कॉलम में आने के बाद जैसे आप 2 कॉलम लीजिएगा तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई टू। इसमें आप देख सकते हैं अभी आपका होल डॉक्यूमेंट है, मतलब 2 कॉलम जो आप चूज किए हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए आप चूज कर रहे हैं या फिर आपका अलग है। अगर आप होल डॉक्यूमेंट रखते हैं तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट यानी हेडिंग वगैरह सब उसमें आ जाता है। हेडिंग को भी 2 भाग में बांट देगा। तो हम चाहते हैं क्या, हेडिंग जैसा का तैसा रहे। तो यहाँ आपको अप्लाई टू में दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना होगा
और ध्यान रहे आपको इंटर करके लाइन चेंज कर लेना, यानी आपका कर्सर वो हेडिंग वाले लाइन में नहीं होना चाहिए। इंटर करके नीचे आ चुके हैं, उसके बाद अप्लाई टू में दिस पॉइंट फॉरवर्ड किए, फिर यहाँ से ओके कर दिए। अब देख सकते हैं आपका हेडिंग जैसा का तैसा है। अब हम लोग नीचे फिर टाइप करते हैं कुछ, ये आप देख सकते हैं आपका एक कॉलम हुआ। और अगर आपको कॉलम ब्रेक करना है, आप चाहते हैं अगर कि आप दूसरा कॉलम में चल जाइए, तो उसके लिए आपको कॉलम ब्रेक करना होगा। और कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ये आपका शॉर्टकट है। अगर आप मेन्यू से करना चाहते हैं तो आपको लेआउट में ही यहाँ ब्रेक के अंदर मिल जाता है कॉलम ब्रेक। पेज ब्रेक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी यानी अगले क्लास में हम लोग जब कॉलम ख़त्म हो जाएगा ब्रेक पढ़ेंगे, तो पेज ब्रेक मैं आपको बताऊँगा ये सब टोटल ब्रेक के बारे में। अभी कॉलम ब्रेक करते हैं, ये आप देख सकते हैं कर्सर आपका सेकेंड कॉलम में आ गया। अंडू करते हैं इसको कंट्रोल जेड। शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट इंटर। अगर आप यहाँ सोचिएगा हम क्लिक करके आ जाए तो आप सेकेंड कॉलम में क्लिक करके नहीं पहुँच सकते हैं। तो आपको कॉलम ब्रेक करने के लिए या तो ब्रेक में जाके कॉलम को क्लिक करना होगा या फिर कंट्रोल शिफ्ट इंटर कर लीजिए। ये आपका कॉलम ब्रेक हो गया। अब फिर आप इसमें भी टाइप कर सकते हैं, ये आपका 2 कॉलम का हुआ। अगला हम लोग आगे आते हैं नीचे, और इसमें फिर और एक हेडिंग बना के आगे हम चाहते हैं 3 कॉलम में लिखें। तो पहले तो हम 1 कॉलम लेना होगा हम लोग को, क्योंकि हेडिंग बनाना है। तो मोर कॉलम में आए, यहाँ से 1 कॉलम और दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना होगा। सेम वही तरीका, यानी जब भी आप कॉलम को स्विच कीजिए, यानी 1 कॉलम से 2 कॉलम में जाना है, या 2 कॉलम से 3 कॉलम में, या 3 से फिर 1 में, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है। इंटर करने के बाद बिना इंटर किए कीजिएगा तो उसी कॉलम को ये बांट देगा। ओके किए, होम टैब सेंटर कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं ताकि थोड़ा अंतर रहे इसमें। बोल्ड, इंटर, नीचे आ गया। फिर इसको लेफ्ट कर लेते हैं। अब नीचे 3 कॉलम वाला हम लोग सेटिंग देखते हैं। तो कॉलम्स में आए, फिर से मोर कॉलम्स, 3 कॉलम। आप फिर यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो अपने अनुसार भी नंबर ऑफ़ कॉलम बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम आपका 13 आएगा, किसी किसी के कंप्यूटर में हो सकता है 12 भी आए, वो डिपेंड करता है आपके पेज पे। तो यहाँ आपका 13 आ रहा है, हम 3 ही लेते हैं अभी। उसके बाद ध्यान रहे अप्लाई टू में दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है। ओके, अब यहाँ से टाइप करते हैं हम लोग कुछ। ये आप देख सकते हैं आपका ये फर्स्ट कॉलम हुआ। कंट्रोल शिफ्ट इंटर करते हैं, सेकेंड कॉलम, फिर से हम लोग कॉलम चेंज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ये आपका तीसरा कॉलम। इस तरह से आप कॉलम वाइज लिख सकते हैं। उसके बाद आप बहुत में देखे होंगे पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर में, कि फ़ोटो भी दिया हुआ रहता है। यानी 3 कॉलम में लिखा हुआ है, अब होता है क्या बीच वाला कॉलम में आधा में फ़ोटो है, आधा में लिखा हुआ रहता है। तो वो भी हम लोग ट्राई करते हैं। अंडू करते हैं पहले इसको। ये नॉर्मल आपका 3 कॉलम था, फर्स्ट कॉलम को और बढ़ाते हैं हम लोग ताकि फ़ोटो भी आ जाए और नीचे हम लोग कुछ लिख भी सके। कंट्रोल शिफ्ट इंटर, सेकेंड कॉलम में आए। अब पहले यहाँ पर हम लोग फ़ोटो लगा लेते हैं, या आपको कुछ लिख के फ़ोटो लगाना है तो कुछ लिख लीजिए, फिर बीच में फ़ोटो लगाइए। फ़ोटो के लिए आपको इंसर्ट में आना होगा, पिक्चर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कोई सा भी, उसके बाद इंसर्ट कर लिए, यह आपका पिक्चर आ गया। अब इसके राइट एंडिंग पोजीशन पे यानी नीचे में आपको क्लिक करना है, आपका कर्सर आ जाएगा। फिर इंटर किए, अब यहाँ पर टाइप करेंगे। आपको जो कुछ भी लिखना है यहाँ टाइप कर सकते हैं आसानी से। अब फिर हम लोग तीसरे कॉलम में चलते हैं। तीसरा कॉलम के लिए फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना है। ये आपका 3 कॉलम, यानी आप फ़ोटो के साथ भी कॉलम का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप कॉलम में अपना फ़ोटो लगा सकते हैं कि फ़ोटो कैसे लगाएंगे। उसी तरह आप लेफ़्ट टू राइट वाला भी कर सकते हैं। एक हम लोग लेफ़्ट टू राइट वाला भी देख लेते हैं, यानी लेफ़्ट छोटा राइट बड़ा बड़ा। तो डायरेक्ट उसका यूज़ करते हैं, इसमें हेडिंग नहीं लगाते हम लोग। आप चाहे तो हेडिंग भी लगा सकते हैं, सेम वही तरीका है। कॉलम में आए, मोर कॉलम, 1 कॉलम करके दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके आप हेडिंग लगा लीजिएगा, जैसा ऊपर में हम लोग लगाएं। अभी हम लोग लेफ़्ट छोटा राइट बड़ा वाला ले रहे हैं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ आपका ये लेफ़्ट वाला कॉलम छोटा होगा, और जैसे आप राइट में जाके लिखिएगा तो ये कॉलम आपका बड़ा होगा।
ये आपका हो गया कॉलम। अब बाकी का इसका सेटिंग हम लोग सीखते हैं। जैसे कॉलम में आए मोर कॉलम, अगला आप देख सकते हैं लाइन बिटवीन है, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। पहले हम लोग इसका विड्थ और स्पेसिंग को सीख लेते हैं और इक्वल कॉलम विड्थ को। 2 कॉलम वाला में आए, सेलेक्ट किए कॉलम्स, मोर कॉलम। ये आप कॉलम लगाने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको मैं आपको बाद में बता रहा हूँ अभी सेलेक्ट करके। अभी देख सकते हैं आप कॉलम का विड्थ जो है वो आपका 3 है, यानी दोनों कॉलम का चौड़ाई आपका 3-3 इंच का है। अगला आपका इसमें स्पेसिंग, तो पहले अभी हम लोग स्पेसिंग घटा के देखते हैं। अगर आप स्पेसिंग घटाइएगा तो ये जैसे कॉलम के बीच का दूरी है ये वाला, ये दूरी आपका कम हो जाएगा। जैसे हम लोग 0.2 किए, ओके कर दिए, तो ये आप देख सकते हैं दूरी कम हो गया। अगर आप दूरी काफ़ी ज़्यादा कम रखते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देता है लाइन बिटवीन। अगर काफ़ी ज़्यादा कम रखते हैं तो कॉलम का अंतर ही पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलम आपका अलग अलग है या आपका एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो लाइन बिटवीन करता है क्या, बीच में एक लाइन दे देगा जिससे साफ अंतर पता चलेगा कि ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है। ओके कर दिया, आप देख सकते हैं ये आपका बीच में लाइन आ गया, ये वो आपका लाइन बिटवीन का ऑप्शन। फिर से हम लोग कॉलम में आए, मोर कॉलम, लाइन बिटवीन को अनचेक कर देते हैं। अगला आपका विड्थ, फिर से स्पेसिंग हम लोग इसका 0.5 ही करते हैं। देख सकते हैं आपका स्पेसिंग जैसे बढ़ाएं विड्थ आपका ऑटोमेटिक 3 हो गया, यानी 3 इंच का। घटाएंगे तो आप देख सकते हैं विड्थ इसका बढ़ जाएगा, यानी जो स्पेसिंग का जगह आपका कम हुआ उसी के अनुसार आपका विड्थ दोनों में बराबर बराबर बांट दिया, यानी 3 पॉइंट कम कर दिए, यानी 0.30 हुआ वो, तो वो आपका 0.1515 दोनों में लगा दिया। नीचे वाला भी आप देख सकते हैं। अगर आपको दोनों कॉलम का चौड़ाई अलग अलग रखना है तो यहाँ आपको ये ऑप्शन यानी इक्वल कॉलम विड्थ को अनचेक करना होगा। इसको अनचेक कर दिए, अब देख सकते हैं 2 नंबर आपका हाईलाइट हो गया। चेक करेंगे 2 नंबर आपका हाईलाइट नहीं है क्योंकि आप इक्वल रखे हैं। अनचेक किए, अब जैसे हम लोग फर्स्ट कॉलम का यानी पहला कॉलम का चौड़ाई बढ़ाएंगे तो नीचे वाला का ऑटोमेटिक घटेगा भी, क्योंकि वो पेज का ही एरिया लेगा। तो राइट वाला को कम करके लेफ्ट वाला का बढ़ाएगा। तो हम लोग फर्स्ट वाले यानी लेफ्ट वाले को बढ़ाते हैं। इसका हम लोग चौड़ाई रखते हैं जैसे 4 इंच का, और इसका आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक 2.3 हो गया। ओके किए, ये आप देख सकते हैं आपका अलग हो गया। फिर से कॉलम में आए, मोर कॉलम्स, इसको फिर हम लोग घटा के 3.3 कर लिए। ओके, आप देख सकते हैं आपका दोनों अलग अलग, यानी इसका चौड़ाई ज़्यादा है, इसका चौड़ाई कम है। इक्वल रखना है तो आप इक्वल भी रख सकते हैं। इक्वल कॉलम विड्थ को चेक कर दीजिए। ओके, ये आपका इक्वल हो गया। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बताए गए ऑप्शन में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको ढेर सारा इसी तरह का एडुकेशनल वीडियो मिलने वाला है जो कि मैं आपको डिटेल्स और डीपली में समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।